नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर आए हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, जो कि उदयपुर के राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों काफ़ी खूबसूरत जगह है उदयपुर में देखने के लिए। उनमें से एक है सज्जनगढ़ फोर्ट, जो कि एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इसका आज हम आपको इतिहास बताएंगे दोस्तों। मानसून पैलेस के वास्तुकार महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ राजवंश के 72वें राजा थे। 1874 में राणा बनने के बाद उन्होंने उदयपुर में सड़क और बांध निर्माण, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन जैसे विभिन्न नागरिक निर्माण परियोजना की देखरेख की। सज्जनगढ़ पैलेस उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसे उन्होंने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में शुरू किया था, लेकिन खगोलीय वेधशाला के रूप में इसे पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, उनके उत्तराधिकारी फतेह सिंह ने एक भव्य शिकार लॉज बनाने के इरादे से इसे पूरा किया। किसी भी घटना में यह उस समय की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है, जिसमें सभी तरफ से शानदार दृश्य। मानसून पैलेस की ऊपरी बालकनी से आप पूरे उदयपुर शहर को देख सकते हैं, जिसमें इसकी सभी झीलें, महल और किले शामिल हैं। साथ ही मेवाड़ों का पैतृक घर चित्तौड़गढ़ भी दिखाई देता है। शायद यही वजह थी कि महाराणा सज्जन सिंह ने अपनी शाही वेधशाला के लिए इस स्थान को चुना। यहाँ से फतेह सागर झील की पूरी लंबाई भी देखी जा सकती है, जिसे महाराणा फतेह सिंह ने खुद बनवाया था। यह महल वर्तमान में राजस्थान राज्य के वन विभाग के अधीन है और हाल ही में इसे जनता के लिए खोला गया है। सज्जनगढ़ किले की संरचना सफ़ेद संगमरमर से बना यह महल अरावली पर्वत श्रृंखला के बांसडारा शिखर पर समुद्र तल से 944 मीटर 3100 फीट की ऊंचाई पर पश्चिम से पिछोला की ओर महल से लगभग 1100 मीटर यानी 340 फीट नीचे स्थित है। मूल वास्तुकार महाराणा सज्जन सिंह एक 9 मंजिला इमारत बनाना चाहते थे, जो कि ज्योतिष केंद्र के रूप में काम करे और महल के आसपास के क्षेत्र में मानसून के बादलों के मार्ग का निरीक्षण करने के साथ साथ रोजगार भी प्रदान करे। इसे शाही परिवार के घर के रूप में भी माना जाता है। दुर्भाग्यवश महाराणा की मृत्यु 26 वर्ष की आयु में हो गई। 1874 से 1884 के बीच केवल 10 वर्ष सत्ता में रहने के बाद, जिससे उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ समय के लिए स्थगित हो गईं। उन्होंने अपने मृत्यु से पहले इसका आधा हिस्सा पूरा कर लिया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह ने इसे पूरा किया। शाही परिवार ने इस महल का इस्तेमाल शिकार करने और मानसून के बादलों को देखने के लिए किया, जिससे इसे मानसून पैलेस नाम दिया गया। सफ़ेद संगमरमर की हवेली में ऊंची मीनारें हैं, जिनमें से प्रत्येक पर पहरेदार तैनात है। महल में एक बड़ा केंद्रीय प्रांगण है, जिसमें सीढ़ियां हैं, साथ ही अपार्टमेंट और कमरे भी हैं। महल को शानदार पत्ती और फूलों के डिजाइनों से गढ़े गए संगमरमर के खंभों द्वारा सहारा दिया गया है। दीवारों को प्लास्टर करने के लिए चूने के मोर्टार का उपयोग किया जाता है। राजस्थानी वास्तुकला से निर्मित गुंबदों, फव्वारों और झरोकों से जगमगाता यह महल रात में एक परिकथा जैसी भव्यता प्रदान करता है। सज्जनगढ़ महल की वास्तुकला किले का आधार संगमरमर के खंभों पर बना है, जिन पर फूलों और पत्तियों के अनोखे डिजाइन उकेरे गए हैं। महल की दीवारें चूने के गारे से प्लास्टर की गई हैं। इस महल के केंद्र में एक बड़ा प्रांगण है,
जिसके साथ सीढ़ियों का एक सेट है जिसमें कई कमरे और क्वार्टर हैं। किले को ऊंचे बुर्जों के साथ बनाया गया है जिनमें से प्रत्येक पर सैनिक तैनात हैं। महलों के चारों ओर बने गुंबद, फव्वारों और झरोकों से राजस्थानी वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण। सज्जनगढ़ पैलेस एक शानदार मेवाड़ी शैली की इमारत और उदयपुर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के अलावा 007 फ्रांचाइजी की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक ऑक्टोपसी में भी दिखाई दिया। रोजर मूर की 1983 की इस फिल्म में यह डाक खलनायक के घर के रूप में कार्य करता है और आंगन में संघर्ष सहित कई दृश्य महल के मैदानों में फिल्माए गए थे। निष्कर्ष, अंत में राजस्थान के उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस और मानसून पैलेस इस क्षेत्र की सबसे शानदार संरचनाओं में से एक है, जो इसके रंगीन शाही इतिहास को प्रदर्शित करता है। यह सफ़ेद है, इसकी चोटी पर वास्तुकला के लिए गुंबद हैं और यहाँ से आसमान का ऐसा नज़ारा दिखता है जिसकी बराबरी दुनिया में कुछ ही दूसरी जगह कर सकती है। यह पहाड़ियों की चोटी पर रणनीतिक रूप से स्थित है, जहाँ से आसपास के किलोमीटर तक मनमोहक नज़ारा दिखता है। इसे खगोलीय वेधशाला में बदलने के लिए विचार थे और वर्तमान में यह वन अधिकारियों द्वारा शासित है। यह स्वदेशी मेवाड़ शाही राजवंश की संपत्ति है। यह फोटोग्राफी के लिए आदर्श है, खासकर सूर्यास्त सनसेट के समय। इसे मूल रूप से सज्जनगढ़ महल के नाम से जाना जाता था। इसे सिसोदिया महाराणा सज्जन सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था। पहले यह वेधशाला के लिए जाना जाता था। शहर से 8 किलोमीटर पश्चिम में समय सुबह 10 बजे से 6 बजे तक सभी दिन खुला रहता है। दोस्तों, वन विभाग द्वारा इसमें वन्य जीवों के, प्राणियों के जो प्रतिमाएं रखी हुई हैं दोस्तों, पंछियों की इसमें प्रतिमा रखी हुई है और ये वाइट संगमरमर से बना हुआ है दोस्तों। इसमें पीतल के फव्वारे भी हैं। ये दोस्तों बाहर का नज़ारा है, बेहतरीन। यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाई देता है दोस्तों। उदयपुर के शहर का चारों तरफ झीलों का शहर है दोस्तों। फतेह सागर झील, पिछोला लेक, यहाँ से शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। चारों तरफ अरावली पर्वत की चोटियाँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों सज्जनगढ़ फोर्ट का शानदार दृश्य, जो कि सूर्यास्त के समय का है दोस्तों, शाम के समय का। बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों शाम के समय। यहाँ फ़ोटो शूट किया जाता है दोस्तों शाम के टाइम। सनसेट लोग यहाँ जो सबसे ज़्यादा देखने आते हैं दोस्तों, वो है सनसेट यानी सूर्यास्त के समय। यहाँ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों का जो दृश्य दिखाई देता है, जो मन को मोह लेता है दोस्तों। हम इसी छोड़ के जाते हैं दोस्तों आपको राजस्थानी संगीत के साथ। एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।